जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फिजिकल और रिटन एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों ये चौथा नंबर का वीडियो है और जीके जिसके 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं। और ये दोस्तों 5 से 6 पोस्टें इन सभी की तैयारी में इस जैसे कि आईटीबीपी ड्राइवर हुआ, सीआईएसएफ फायरमैन, आईटीबीपी ट्रेडमैन और आईटीबीपी पायनियर और एनिमल ट्रांसपोर्ट और आईटीबीपी किचन सर्विसेज, इन सभी की तैयारी दोस्तों इस चैनल पे होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते रहते हैं कि सर आईटीबीपी ड्राइवर की तैयारी कराइए, जीएस का क्लास लाइएगा। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है इनमें से। और दोस्तों इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बता दूं, इनके सभी के प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार करवा दिए हैं। ठीक है, जिसको भी इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, एनिमल ट्रांसपोर्ट का, आईटीबीपी ट्रेडमैन का, या फिर सीआईएसएफ फायरमैन का, या फिर आईटीबीपी किचन सर्विसेज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा कर देखिएगा कितने आप सभी के सही हो रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी को करना क्या है, जिसको प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रैक्टिस सेट लेने के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। व्हाट्सअप नंबर कौन सा है, व्हाट्सअप नंबर मैं आप सभी को एक बार बता दे रहा हूँ। वैसे मैं 2 वीडियोज में बता चुका हूँ। ठीक है, ओनली मैसेज करना है, कोई भी बंदा वहाँ पे कॉल नहीं करेगा। कॉल करेगा तो तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, 97 93 77 97 93 77 44 16। ठीक है, 97 93 77 44 16। अगर जिसको भी प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर स्पेशली जीएस का मॉक टेस्ट मतलब वो चाहिए, स्पेशल नोट्स, तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो या फिर कोई भी समस्या आ रही है, एडमिट कार्ड से संबंधित कोई समस्या आ रही है, जो भी बंदे नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वो भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल आपसे को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और लास्ट में बताना है कितने प्रश्न सही किए हो। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बना है। अच्छा, 101 से 150 तक क्वेश्चन रहने वाले, कुल 50 प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर, 11 सितंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर। तो दोस्तों पहले का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। 11 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, विश्व शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर क्या होता है, गांधी जयंती। 14 नवंबर बाल दिवस, याद रखिएगा। विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 8 सितंबर, 24 अक्टूबर, 8 दिसंबर। विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग। दूसरे का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार कब हमला हुआ था दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार कब हमला हुआ था? 26 फरवरी 1993, 11 सितंबर 2001, 7 अगस्त 1998, 13 नवंबर 1995। तीसरे प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। 26 फरवरी 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार हमला हुआ था, याद रखेंगे। तीसरे का ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यकाल कार्यालय के नाम क्या हुआ दोस्तों? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? उत्तर पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवे, पूर्व सीमांत रेलवे। चौथे का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, पूर्वी सीमांत रेलवे। EPSTEIN, इप्स्टेन का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या है ये? एक तरीके का फुल फॉर्म नहीं पूछा गया, क्या है? एक तरीके का एक प्रसिद्ध शिल्पकार का नाम है, प्रागैतिहासिक जानवर है, अग्निरोधी सिंथेटिक फाइबर या फिर भौतिकविद का नाम है। क्या है ये? पांचवें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। ये एक प्रसिद्ध शिल्पकार का नाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारत के महान वयोवृद्ध का नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? भारत के महान वयोवृद्ध के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। छठवें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री कौन बनता है दोस्तों? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनना उचित समझें, मतलब कि राष्ट्रपति जिसे बनना उचित समझे वो बनेगा प्रधानमंत्री। कौन बनेगा? सातवें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, याद रखेंगे। लोकसभा जो
यहाँ पर लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो बहुमत प्राप्त करता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करता है दोस्तों? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है, बताइएगा। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केवल मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल। 8वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है? मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के सलाह पर। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? 9वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। 9वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, श्रीगुप्त थे, याद रखेंगे। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। 10वां प्रश्न देखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों, किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। 10वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, याद रखेंगे इसको भी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी दोस्तों? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? मीर कासिम, शुजाउद्दौला या फिर सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर। 11वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? हार हुई थी, यानी पराजय हुई थी। ठीक है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों? मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, कांसा, लोहा, पीतल। और दोस्तों वीडियो को आप सभी लोग थोड़ा शेयर करो, ठीक, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो आप सभी को हिंदी का वीडियो भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, रीजनिंग का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो मानव नेत्र ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, कांसा, लोहा, पीतल। तो तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। जीन की खोज किसने किया था दोस्तों? जीन की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने, मैरी क्यूरी ने, हरगोविंद खुराना ने। 13वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन की खोज की थी, याद रखेंगे, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देश का वह पश्चिमी राज्य जहां जैन धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है दोस्तों। देश का वह पश्चिमी राज्य जहां जैन धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। 14 का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, राजस्थान है वह। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? LK झा, CD देशमुख, IG पटेल या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। 15वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, CD देशमुख, याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे, याद रखेंगे। इनमें से किस खेल में साधारण अंडाकृति गेंद का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रग्बी, गोल्फ, पोलो, वॉलीबॉल। इनमें से किस खेल में साधारण अंडाकृति गेंद का प्रयोग किया जाता है? 16वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, रग्बी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, शरीर के किस अंग के आघात से PDI-4D नामक जीन संबंधित है दोस्तों? मस्तिष्क, हाथी पांव, हृदय, यकृत। 17वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, हृदय से संबंधित है। ठीक है, शरीर के किस अंग के आघात से यह मतलब कि PDI-4D नामक जीन संबंधित है? हृदय से। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, बताइएगा। स्पीड क्वाउंसेंट, चाल अनुपात, मैक नंबर, मॉड्यूलस नंबर। 18वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, मैक नंबर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? Na24, K12, O9, C5। 19वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी सोडियम 24। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 92U की पावर 238 विघटित 92 Pa की पावर 234 बनाता है
तो इसे कितने अल्फा एवं बीटा किरणों का उत्सर्जन हुआ है दोस्तों? एक अल्फा किरण, चार बीटा किरण, एक बीटा किरण या ए सी दोनों? 20वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, ए सी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं दोस्तों? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? ईआर, लाइसोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रियोल? 21वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, लाइसोजोम्स नहीं लाइसोसोम्स होता है, ठीक है, लाइसोसोम। अगला प्रश्न देखिएगा, 22वां प्रश्न, जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्नोफीलिया, हीमोफीलिया, एनीमिया या फिर सिप्रोसिस? 22वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, हीमोफीलिया कहते हैं उसको, याद रखिएगा। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है, यानी कि बराबर होता है? 0.1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 0.01 नैनोमीटर, 0.001 नैनोमीटर? 23वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 0.1 नैनोमीटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन डाइक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन पेंटाक्लोराइड? 24वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद रखेंगे, सी करेक्ट है। माही नदी घाटी योजना किस राज्य को लाभ मिलता है दोस्तों? माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब? 25वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, गुजरात को, ठीक है। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? गुजरात राज्य को। अगला प्रश्न देखिएगा, 26वां प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि, उद्योग, संचार, यातायात? 26वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के तहत। देखिए, कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला दोस्तों? ब्रिटेन, कनाडा, जापान, रूस? 27वें का डी करेक्ट है, रूस से मिला। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु शक्ति प्लांट की स्थापना की गई दोस्तों? कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी? चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी? 28वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर की निकाली गई दोस्तों? सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? भाखड़ा बांध, हरिके बांध, थीन बांध या फिर कोई नहीं? 29वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, हरिके बांध के पास से, ठीक, राजस्थान नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 क्वेश्चन, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 30वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर क्या, 1980 में, 88 में, 85 में, 90 में? तो 1985 में स्थापना हुई थी, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1975 में, 1980 में, 1985 में, 1988 में? 31 का डी करेक्ट है, 1988 में की गई थी, याद रखेंगे। किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई दोस्तों? किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई दोस्तों? 1901 से 10 तक, 1911 से 21 में, 1921 से 31 में, 1931 से 41 में? 32 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, 1911 से 1921 के टाइमिंग में नकारात्मक वृद्धि हुई, याद रखेंगे। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित बंदरगाह है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह है? डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोचीन, हल्दिया? 33 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, विशाखापत्तनम, ठीक है, याद रखेंगे, ए करेक्ट है। देखिए दोस्तों, आप लोग टोटल नंबर बताना है 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न कर पाए हो, ठीक है, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न देखिएगा, 34वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा।
नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? डोडा बेटा, अन्ना मुलाई या फिर मुदई, पारसनाथ या फिर वृषकेतु। 34वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, डोडा बेटा होता है यहाँ पर। ठीक है, डोडा बेटा है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है दोस्तों? रेगुर मिट्टी पहाड़ी चट्टानों के अपरदन से, धरातली चट्टानों के अपरदन से, लावा से या फिर कोई नहीं। 35वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, लावा से। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? लावा से होती है। अगला प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न। पेरू तट पर बहने वाली गर्म धारा क्या कहलाती है दोस्तों? पेरू तट पर बहने वाली गर्म धारा क्या कहलाती है? न्यू फाउंडलैंड या फिर अल नीनो, गल्फ स्ट्रीम या फिर कोई नहीं। 36वें का करेक्ट है बी वाला, अल नीनो कहलाती है, अल नीनो। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नांकित ज्वार की उत्पत्ति कब होती है दोस्तों? ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या फिर कोई नहीं। 37 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। ठीक है, ज्वार की उत्पत्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? यूपीएससी जो होती है उसके अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर कोई नहीं। 38 का बी करेक्ट है, राष्ट्रपति करते हैं यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। 39 क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है दोस्तों? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, कहीं या फिर कोई नहीं। सी करेक्ट है, कहीं पर भी, लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। याद रखेंगे, सी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या फिर संसद। 40 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश है उसको कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद बने हैं। ठीक है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? 41 क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? सती प्रथा से, विधवा विवाह से, बाल विवाह से, बहु विवाह से। 41 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट यानी अधिनियम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे है दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, विधि मंत्री को, संसद को, गृह मंत्री को। 42वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, संसद को है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, चंपारण से तिनकठिया पद्धति किसने समाप्त कराई दोस्तों? चंपारण से तिनकठिया पद्धति किसने समाप्त करवाई? राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने, शुक्ल होना चाहिए, ठीक है, महात्मा गांधी या फिर जेबी कृपलानी। 43 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, महात्मा गांधी ने। राजकुमार शुक्ल के रिक्वेस्ट पर ही महात्मा गांधी गए थे बिहार, ठीक है, चंपारण। अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे वे कौन थे? एलेक्स कोत्जी, अलेक्जेंडर किंग, लुई फिशर या फिर कोई नहीं। 44 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, लुई फिशर, ठीक है, ये थे महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के टाइमिंग में, अमेरिकी पत्रकार थे, याद रखिएगा। अभिनव भारत क्या था दोस्तों? एक उग्रवादी राजनीतिक दल, एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन, भारतीयों की राजनीतिक सभा या फिर कोई नहीं। 45 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था, याद रखेंगे। 46 क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन हुआ दोस्तों? बंगाल विभाजन 1905 में था, ठीक है, उसके बाद में कौन सा आंदोलन हो? सविनय अवज्ञा, बंग भंग, नमक आंदोलन या फिर असहयोग। 46वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, बंग भंग आंदोलन हुआ। 47 क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की दोस्तों? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। 47 का डी करेक्ट है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की दोस्तों? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर। 48वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, फतेहपुर सीकरी में की थी अकबर ने इबादत खाने की स्थापना।
अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है दोस्तों? मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, लाहौर। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, सिराज ए हिंद। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है दोस्तों? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है? प्रशासन, अर्थव्यवस्था, युद्ध संचालन या फिर कोई नहीं। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, राजनीति से संबंधित है यानी प्रशासन। ठीक है, याद रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करें, पूरा वीडियो देखिएगा, बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।